हेलो एंड वेलकम। आज मैं आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में वेरियस स्पीड्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में बताऊंगी। गैस मॉलिक्यूल्स की मेनली 3 टाइप्स की स्पीड्स होती हैं, जिसको कि हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जो कि VRMS से डिनोट किया जाता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिसको कि हम VMP से डिनोट करते हैं, एंड एवरेज स्पीड, जिसको कि हम V एवरेज से डिनोट करते हैं। अब ये क्वेश्चन इस तरह से बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी स्पीड ज़्यादा होती है, मतलब इनका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये किस तरह से होती हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है, RAM रैम करके आप इसको याद कर लोगे, RAM करके, तो उसी सीक्वेंस में इनकी स्पीड होती है। RAM में R मीन्स रूट मीन स्क्वायर स्पीड, A मीन्स एवरेज स्पीड एंड M मीन्स मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो सबसे ज़्यादा स्पीड RMS होती है, उसके बाद जो है एवरेज स्पीड होती है, एंड उसके बाद जो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है। ओके, तो अब हम इसमें आते हैं। पहले रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि रूट है किसका, मीन ऑफ स्क्वायर स्पीड्स का। ओके, जैसे डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होगी, सपोज V1 है एक की मॉलिक्यूल की, फिर दूसरे की V2 V3, इस तरह से डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड है। उनका हम डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड्स का स्क्वायर करेंगे और उनका सम करके जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या हुआ, मीन स्क्वायर निकला। ओके, और उसका भी फिर हमने स्क्वायर रूट कर दिया, तो वो क्या हो गया, रूट मीन स्क्वायर स्पीड आई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है VRMS का। ठीक है, इसके लिए हम अब इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, प्रेशर एंड डेंसिटी को जो रिलेट करता है। वो फॉर्मूला है P = 1/3 रो VRMS स्क्वायर। इससे हम VRMS की वैल्यू निकालेंगे, तो ये √P/ρ होगी। रो इज डेंसिटी ऑफ द गैस है। यहाँ पर हमें पता है डेंसिटी = मास अपॉन वॉल्यूम होता है, M/V पुट करेंगे हम, तो हमारे पास आता है VRMS = √3PV/m एंड वी नो दैट PV = RT। तो PV की जगह हमने RT पुट कर दिया, और हमें पता है कि R = KNA होता है। ठीक है, K इज वोल्टेजमैन कांस्टेंट एंड NA इज नंबर, एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो ये वैल्यू जब हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट ये निकल के आता है VRMS = √3kT/m। ठीक है, इससे हम ये देखते हैं यहाँ पर कि जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो टेम्परेचर, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो मॉलिक्यूलर वेट है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब हमारा T = 0 होता है, यानी कि जब टेम्परेचर 0 हो गया, तो उस समय जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी RMS स्पीड जो है वो 0 हो जाती है। ठीक है, एंड जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर ऑफ द गैस होती है। ओके, अब नेक्स्ट हम आते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पर। ओके, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी, जैसे कि हमें पता है कि जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस में, जैसे सपोज हम ले रहे हैं, सपोज 5 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं 5 मॉलिक्यूल्स लेके चली हुई कि एक गैस में 5 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे एक मॉलिक्यूल का जो स्पीड है सपोज वो 1 है, फिर अगले जो 3 जो मॉलिक्यूल हैं उनकी स्पीड 2 2 2 है, फिर उसके बाद जो एक मॉलिक्यूल बचा उसकी स्पीड 3 है। तो इसमें जो मैक्सिमम इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड है वो कितनी है, 5 में से मैंने बताया तो 3 है। ठीक है, तो 3 मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो 2 है। ठीक है, तो जो यहाँ पर 2 होगा वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कही जाएगी। ओके, तो V मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला होता है √2P/ρ। फिर उसी तरह से जैसे हमने RMS स्पीड में किया था, उन्हीं को रीअरेंज करके फॉर्मूला को, तो हमारे पास आता है √2RT/m। फिर हमें पता है कि M = कैपिटल M/NA होता है, एंड R = KNA, K इज वोल्टेजमैन कांस्टेंट। तो V मोस्ट प्रोबेबल जो निकल के आती है वो होती है √2kT/m। ठीक है, तो ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम आते हैं एवरेज स्पीड पर। तो V एवरेज जो होती है वो क्या होता है, अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए गैस एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, सिंपल जैसे हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं वही एवरेज स्पीड होती है।
ठीक है। तो वी एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √8p/π होता है। इसको भी हम फिर उसी तरह से रीअरेंज करेंगे जैसे कि हमने फर्स्ट RMS स्पीड निकालते समय रीअरेंज किया था। तो हमारे पास फाइनल जो इसका फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है √8kT/m। ये हमारा एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला निकल के आता है। तो हमने देखा कि जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है उसके लिए फॉर्मूला हमारा √3kT/m आया, मोस्ट प्रोबेबल के लिए √2skT/m आया, और एवरेज स्पीड के लिए जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है √8kT/m आया। ठीक है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी इसमें बताया था कि ये इस ऑर्डर में होते हैं। रैम आपने लर्न करना है, RAM रैम। तो R मीन्स RMS स्पीड, A मीन्स एवरेज स्पीड एंड M मीन्स मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो VRMS इज ग्रेटर देन V एवरेज एंड V एवरेज इज ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ओके, तो इस तरह से ये 3 जो है गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड्स होती हैं। ओके, थैंक यू।